हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा ये आपको बताया ही था मैंने, ठीक है। ये हमारा चल रहा है 6 यूनिट चल रही है, ठीक है। 6 यूनिट जो सॉरी 6 चैप्टर है हमारा यूनिट सेकंड का, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्रीय संघ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के संगठन, शक्ति और कार्यों का वर्णन, ठीक है बेटा। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद। अब सुरक्षा परिषद क्या है? संयुक्त राष्ट्रीय संघ का महत्वपूर्ण अंग है और संयुक्त राष्ट्रीय संघ की कार्यपालिका है, ठीक है। पॉमर किन्स के अनुसार संयुक्त राष्ट्रीय संघ की कुंजी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और इसे संयुक्त राष्ट्रीय संघ का हृदय भी कहा गया है, ठीक है। सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 है। और इनमें से 5 राष्ट्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन इसके स्थायी सदस्य हैं। 10 सदस्य जो है गैर स्थायी है। और हर 2 वर्ष के बाद महासभा के चुनाव होते हैं और जो है महासभा के चुनाव होते हैं, ठीक है। और वर्तमान में 10 अस्थायी सदस्यों में से अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, रवांडा, दक्षिण कोरिया, लग्जमबर्ग और जो है ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2014 तक चिली, लेबनान और नाइजीरिया, ठीक है, सऊदी अरब, ये क्या थे? देश थे, ये सारे इसमें शामिल थे। किसमें? संयुक्त राष्ट्रीय परिषद में, ठीक है, सुरक्षा परिषद में। ये संयुक्त राष्ट्रीय संघ की है ना, हृदय माना जाता है, तो इसी में सुरक्षा परिषद में सदस्य है। इसके बाद सेवानिवृत्त मतलब रिटायर होकर सदस्य चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता है। इनकी कंडीशन है कि एक बार अगर आप चुनाव लड़ लिया, आपने काम कर लिया है, उसके बाद आप दोबारा से चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। इसका प्रत्येक सदस्य जो है राज्य का केवल एक प्रतिनिधि होता है, 15 सदस्यों पर आधारित होता है। और इसका जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष पद प्रति माह सदस्यों के नामों के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट की तरफ से इनका नाम होता है, ठीक है। स्वाभाविक रूप से सदस्यों को प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है इनको? प्रति हर महीने सदस्यों के नाम जो है नॉमिनेट होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट के तरीके से, ठीक है। बैठकें होती हैं इसकी, 2 बार बैठकें होती हैं और 2 से अधिक भी अगर जरूरत पड़ती है 2 से ज़्यादा बैठकें भी बुलाई जाती है। मतदाता पद्धति। अब मतदान पद्धति क्या होती है? 2 श्रेणियाँ होती हैं, प्रक्रिया संबंधी और महत्वपूर्ण विषय। अब प्रक्रिया संबंधी में क्या होते हैं? निर्णय तभी लिया जाता है जब 15 में से 9 सदस्य जो है एक कोई भी मसला है उसमें 15 में से 9 सदस्यों ने यस कर दिया, ठीक है। और जो दूसरा है वो क्या होता है? एक भी स्थायी सदस्य का नकारात्मक पक्ष, मतलब अगर 15 में से एक ने भी हाँ ना कर दिए तो फिर रिजेक्ट माना जाता है, ठीक है। कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, इसे निषेधात्मक वीटो पावर कहते हैं, समझ गए। परंतु यदि कोई सदस्य बैठक या मतदान का बहिष्कार करे तो वह निषेधाधिकार नहीं माना जाएगा। अगर एक बंदे ने मतलब 15 में से अगर 9 बंदे हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा? उसे जो है निषेध उसका जो है नहीं माना जाएगा, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। अब जो पहला था प्रक्रिया वाला, उसमें क्या था? अगर 15 में से 9 सदस्यों के बहुमत की ज़रूरत होती है तो उसमें से 5 सदस्य, 5 तो होने ही चाहिए। 15 में से अगर 9 है तो उसमें से 5 तो कंपलसरी येस होनी ही चाहिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट था उसमें क्या, अगर एक रिजेक्ट कर देता तो उसको कोई मायने नहीं रखा जाता, ठीक है, उसको 0 की काउंटिंग में रखते हैं। नेक्स्ट शक्तियाँ, शांति व्यवस्था बनाए रखना और विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना। और जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य जो है जब 5 स्थायी सदस्य हो जाते हैं, ठीक है, अगर वो यस कर देते हैं तो 9 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना जरूरी नहीं है। मतलब 9 में से अगर किसी 5 ने यस कर दिया तो 5 की एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, ठीक है। और महासचिव जो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा चुना जाता है, ठीक है। न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव होता है। और सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्रीय के चार्टर में संशोधन भी कर सकती है, ठीक है बेटा। ओके बेटा, ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके।